अच्छा जी, अभी हम कर रहे थे पिछले लेक्चरों में नीश रिसर्च। तो काफी हद तक जो है ना हम कवर कर चुके हैं कि नीश रिसर्च कैसे करनी है और नीश कैसे निकालनी है। मोड एपीके की हमने बात की थी, ठीक है। हमने बात की थी क्या नाम है, इंफॉर्मेशनल नीश की। आज जो हम बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ आज प्रैक्टिस कम करेंगे, सिर्फ हम क्राइटेरिया देखेंगे, हमने क्या कुछ देखना है और किन चीजों का हमने ख्याल रखना है। ठीक है। आज के इस लेक्चर में अभी जो है ना हम बात करते हैं अफिलिएट नीशेस कैसे ढूंढते हैं। तो आप जो है ना सबसे पहले क्या करेंगे, आपने ना एक समरश के अंदर आपने ना काम करना है। ठीक है। आपने काम क्या करना है, यहाँ पे ना आपने डोमेन सर्च करनी है। डोमेन कौन सी, amazon.com। अच्छा, अब amazon.com यहाँ पे है, मैं इसको नहीं करूंगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और करनी है। amazon का आपने अफिलिएट लिंक शायद देखा हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। amazon का अफिलिएट लिंक का ना कुछ होता है, amzn.टू, ये डोमेन होती है उसकी, जो अफिलिएट लिंक होता है। तो मैं बोला कि यहाँ क्या करूंगा, मैं उसी डोमेन को लिखूंगा, क्योंकि वो जो अफिलिएट लिंक है ना, बहुत सी ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर वो ऑलरेडी लगा होता है। तो यानी कि इसको रेफरी डोमेन, यानी कि एक तरह से बैकलिंक मिल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, उन रेफरी डोमेन्स को उठाएंगे, यानी कि अमेजोन में एफिलिएट निशी से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं और किन किन कैटेगरीज पे कर रहे हैं, वो हमें उनकी वेबसाइटें यहाँ से मिल जाएंगी। और फिर हम उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, amzn.टू, ये मैंने लिखना है और इसको मैंने सर्च करना है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हो आप, ये आपके सामने अथॉरिटी आ रहा है, अथॉरिटी स्कोर आ रहा है आपके सामने। ठीक है, इसके साथ ये ऑर्गेनिक इसकी ट्रैफिक आ रही है इस वेबसाइट की। ठीक है। और बाकी यहाँ पर इसके बैकलिंक्स नजर आ रहे हैं। नीचे देखो, यहाँ पर रेफरी डोमेन्स भी नजर आ रहा है आपको। अब बैकलिंक और रेफरी डोमेन्स में क्या फर्क है। बैकलिंक होता है कि एक वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट के ऊपर लिंक लगा होना। यानी कि मैं जो है ना हमारे ग्रुप के अंदर एक टीम मेंबर है कासिम, फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको कहता हूँ कि भाई आपकी वेबसाइट है, मुझे आपकी वेबसाइट पे एक बैकलिंक चाहिए। यानी कि मेरी वेबसाइट का एक आर्टिकल या एक पेज या एक ब्लॉग पेज कुछ भी हो, मेरा जो लिंक है ना वो आपने अपनी वेबसाइट पे लगाना है। तो मेरा क्या होगा, एक बैकलिंक बन जाएगा कासिम की साइड पे, एक मैं कहूंगा कि मैं असद की साइड पे लगाना चाहता हूँ, तो एक असद को कहूंगा कि असद मेरा जो है ना बैकलिंक लगा दो तो अपनी वेबसाइट पे। तो अब मेरी वेबसाइट दो बंदों की वेबसाइटों से लिंक हो गई। अब ये जो लिंक हुई है ना, इसको मैं कहूंगा बैकलिंक। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह मैं दोबारा फिर कासिम को कहता हूँ कि कासिम यार मेरा एक और आर्टिकल है, उसका लिंक भी अपने वेबसाइट पे लगा लो। कासिम कहता है चलो ठीक है, वो भी लग गया। मैंने असद को कहा, असद कहता है कि हंजला भाई ठीक है मैं लगा लेता हूँ। मैं तीसरी दफा किसी और बंदे को कहता हूँ, वो कहता है कि मैं भी लगा लेता हूँ। अब मैं तीसरे बंदे को दोबारा कहता हूँ कि यार मेरा वहां पर लिंक लगा ले, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं लगा रहा। अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझना। अब मैंने बैकलिंक कितने बनाए, दो मैंने कासिम की साइड पे बनाए हैं, दो मैंने असद की साइड पे बनाए हैं, और पांचवा मैंने बैकलिंक बनाया है किस, तीसरे बंदे पे। अब यहाँ पे मेरे बैकलिंक कितने हुए, टोटल पांच, पांच बैकलिंक हो गए मेरे। लेकिन यहाँ पर रेफरी डोमेन्स कितनी हुई है, यहाँ पर सिर्फ रेफरी डोमेन्स जो है वो तीन है। कैसे, एक साइट है असद की, एक साइट है कासिम की, एक साइट जो तीसरा बंदा था उसकी। ठीक है। अब यानी कि हम कह सकते हैं कि बैकलिंक्स की तादाद ज्यादा हो सकती है निस्बत के रेफरी डोमेन्स जो है वो हमारी कम होंगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ। रेफरी डोमेन्स जो होती है ना, अगर हम इसको कहें कि ये यूनिक वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, यूनिक वेबसाइट जिनके ऊपर बैकलिंक बने होते हैं। मैं यहाँ से इन वेबसाइटों को उठाऊंगा, यहाँ पर मैं रेफरी डोमेन्स, सॉरी मैं बैकलिंक पे अभी जाता हूँ। रेफरी डोमेन्स मेरे पास आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली आएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मैंने क्या करना है, यहाँ पर आना है और बैकलिंक्स में चले जाना है।
अब यहाँ पर देखो ये बैकलिंक्स आया हुआ है, यहाँ मैं बैकलिंक्स में जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा शो होगा, मैं यहाँ पर स्क्रैपिंग करूंगा कुछ। यहाँ पे देखो अफिलिएट साइट आपने देखी है, ठीक है, बेशतर हजरात ने, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। अब ये मेरे सामने एक वेबसाइट आई, मैं इसी को ओपन करता हूँ। ये देखो ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2023, ठीक है, पोर्टेबल पावर हाउसेज। अच्छा अब ये इसने यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है जी। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इसने लिंक लगाए हुए हैं, और ये एक इसका इंटरनल लिंक भी हो सकता है, बैक लिंक भी हो सकता है। इंटरनल लिंक और बैक लिंक में क्या फर्क है, मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर बताऊंगा, जो आने वाले लेक्चर्स हैं आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। लेकिन अभी जो चीज हम लेकर चल रहे हैं उसी पे चलते हैं अभी। अच्छा यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ, अपनी अमेजोन का ना लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट में। अगर ये अमेजोन के साथ अफिलिएट कर रहा है ना, तो इसने अपनी वेबसाइट पे बटन दिया होगा या लिंक दिया होगा कि ये देखो इसने कहा व्यू एट अमेजोन। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ना, मैं यहाँ पे ना इसको आपको एक चीज दिखाता हूँ, कॉपी लिंक करता हूँ, और मैं यहाँ पर एक नोटपैड खोलता हूँ। अब इसके लिंक में एक चीज आप देखना, एक तो ये है अमेजोन से, ठीक है, अफिलिएट लिंक है ये यहाँ पे जो है ना इसका वो टोकन शोकन होते हैं। बहरहाल ये आपका जो है ना अमेजोन का ये लिंक आ रहा है, यानी कि ये रीडायरेक्ट हो रही है कहाँ पर, अमेजोन पे, सीधी सी बात है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा अमेजोन पर। अब यहाँ पे मैंने एक चीज जो आपको दिखानी है वो क्या है, बैकलिंक कहाँ बना हुआ है, लिंक कहाँ बना हुआ है, टेक्स्ट में। देखो लिंक मैंने, मैं अब वहां पे ना मैंने एक चीज सिलेक्ट करनी है, टेक्स्ट में, लिंक कहाँ हूँ, टेक्स्ट में। तो ये देख रहे हो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसके दरमियान में ये लिंक लगे हुए हैं, ये 3 लिंक लगे हुए हैं। ये आपको रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं, ये रेड कलर में जो नजर आ रहा है ये लिंक है, ये लिंक है। अच्छा इसकी पहचान मैं बताता हूँ कैसे पता लगेगा, ये देखना नीचे, आप स्क्रीन के नीचे देखो, ये https/www, ये जो है ना आगे वेबसाइट का नाम वगैरह आ रहा है, ये लिंक है। इधर भी मैं माउस रखता हूँ इधर भी चेंज हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये मुझे लगता है इसने अपनी ही वेबसाइट के इंटरनल लिंकिंग की हुई है, ये 3 इसके आर्टिकल्स हैं, इसने अपनी वेबसाइट के ही लगाए हुए हैं। इसको कहते हैं इंटरनल लिंक, यानी कि अपनी वेबसाइट के ही आर्टिकल लिंक जो है ना अपने आर्टिकल्स के अंदर लगाना। अच्छा अब यहाँ पे आपको समझ आ गई कि टैक्स के अंदर लिंक क्या होते हैं, ऐसे टैक्स, इसको कहते हैं एंकर टैक्स। ये जो लिनोवो ये जो नाम लिखा हुआ है ये क्या है, एंकर टैक्स है, यानी कि ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर लिंक लग जाए वो एंकर टैक्स होता है। अब मैं यहाँ पर समरस में आता हूँ वापसी। देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आता हूँ। यहाँ पर देखो बैकलिंक टाइप्स, टेक्स्ट, टेक्स्ट बैकलिंक कौन से हैं, जो कि मैंने अभी बताए हैं, यानी कि टेक्स्ट के अंदर। इमेज बैकलिंक यानी कि इमेज में लगे हुए हैं। फॉर्म बैकलिंक ये फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, और ये कुछ और फ्रेम्स वगैरह। अच्छा फॉलो, नो फॉलो और डू फॉलो, इन चीजों को अभी हमने नहीं देखना, इनको हम इंशाल्लाह बाद में इन डेप्थ पढ़ेंगे जब हमारा बैकलिंक्स का मॉड्यूल आएगा। अभी हमने क्या करना है, ये देखो मैंने सिर्फ यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे कितने बैकलिंक हैं, 1.6 बिलियन। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास जितने भी बैकलिंक्स आएंगे वो सब के सब टेक्स्ट बैकलिंक हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर करना है भाईजान जो एक्टिव लिंक हो, ऐसे लिंक मुझे दिखाओ, ऐसी वेबसाइटें दिखाओ जो कि एक्टिव हो, जिन पर लिंक, मैं यहाँ पर करता हूँ एक्टिव, ठीक है। ये मेरे अपने ऊपर है कि मैं कौन से करना चाहता हूँ, लॉस्ट करना चाहता हूँ, न्यू करना चाहता हूँ, या मैं सारे ही करना चाहता हूँ। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ लिंक प्लेसमेंट। अब लिंक लिंक प्लेसमेंट की बात आ गई, इन कंटेंट, इन हेडर, इन फुटर और साइट। ये देखो अब मैं यहाँ पे आपको चीज दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर देखो आपके सामने ये जो लिंक लगा हुआ है ना, इन कंटेंट, ये कंटेंट के अंदर लगा हुआ है ये वाला लिंक जो है, ठीक है। अच्छा
फिर अगर मैं बात करूं इनकी हेडर की, तो फॉर एग्जांपल हेडर में लगा होगा, वेबसाइट के यहाँ कहीं हेडर में लगा होगा। ठीक है, यहाँ कहीं हेडर में आ जाएगा वो लिंक। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फुटर की बात करूँ तो वेबसाइट के जो नीचे वाला पेज होता है, फुटर होता है, उसमें कहीं लगा होगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ है ना एक सिलेक्ट करना है, कौन सा, कंटेंट। यहाँ पर मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फिल्टर लग रहे हैं मेरे पास डाटा रिफाइन होगा यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर लैंग्वेज कर लेता हूँ, हम इंग्लिश करेंगे। लैंग्वेज अगर हम किसी और रीजन में जाके करना चाहते हैं, हमें कोई लैंग्वेज आती है तो हम वहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, बहरहाल अभी हम इंग्लिश ही करेंगे। तो इंग्लिश करने के बाद मैं यहाँ पर देखो, मेरे पास ये कुछ पेजेस आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ ब्लॉग हो। ठीक है, बैकलिंक कहाँ पर रेफर हो रहा हो, ब्लॉग के ऊपर मैं यहाँ पर कर देता हूँ। मैं CMS भी कर सकता हूँ, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैं अभी वक्ती तौर पे जो है ना इसको कर रहा हूँ, ब्लॉग को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं इधर एक और चीज आप ऊपर देख रहे हो, लिंक पर रेफरी डोमेन। मैं इसको कहता हूँ कि एक एक लिंक जो है ना पर रेफरी डोमेन पे, क्योंकि मैंने अभी जैसे मिसाल दे के समझाया कि मेरी 3 वेबसाइटों के ऊपर 5 बैकलिंक बने हुए हैं। तो वो तो डाटा मेरे पास इतना सारा आ जाएगा, मैं उसका क्या करूंगा, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक डाटा चाहिए। तो मैंने ये सारे फिल्टर्स लगाया, आपने देख लिए, मैंने कंटेंट के अंदर लगाया, एक्टिव किया है। ठीक है, और मैं जो है ना बेसिकली यहाँ पर मकसद जो है वो वेबसाइटों का डाटा निकालना है, और इन वेबसाइटों के साथ हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपके साथ ये देखो, इनका लिंक कहाँ लगा हुआ है, AMZN.2, ये एफिलिएट लिंक है बेसिकली। ठीक है, ये सब के साथ जो है ना वो लगा हुआ है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना भाई, सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट करना है इसको। एक्सपोर्ट करके CSV फाइल में मैंने रख लेना है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक्सपोर्ट हो जाएगा CSV फाइल में। CSV फाइल में एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने इनको उठाना है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर खोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस के अंदर बताया, और आप लोग खुद भी सर्च करना कि इसको गूगल शीट में या एक्सेल में कैसे ओपन करते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक वेबसाइट उठाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे डाटाबेस में ये वेबसाइट आ गई, और मैंने इस वेबसाइट का लिंक किया कॉपी, और मैंने जाना है मोज में। मोज में जाके मैंने जाना है लिंक रिसर्च में। लिंक रिसर्च में जाने के बाद मैं जाता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, क्या नाम है, ओवरव्यू करके या लिंक डोमेन करके। मैंने क्योंकि इसके रैंकिंग कीवर्ड देखना, तो मैं कीवर्ड रैंकिंग में जाके ना यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च में जाके रैंकिंग कीवर्ड्स पे चाहूंगा। और यहाँ पर डोमेन अपनी जो है ना, मतलब कि जो मेरी वेबसाइट मैंने जो डाटा अभी बल्क में निकाला है, ठीक है, 1.6 बिलियन जो है, उसको फिल्टर लगाने के बाद वो कुछ ना कुछ बच गई होंगी मेरे पास। तो अब उनको मैं वेबसाइटों को यहाँ पर हाई अथॉरिटी साइटों को कोशिश करूंगा कि मैं लगाऊं, क्योंकि मैं छोटी वेबसाइट डालूंगा, जाहिर सी बात है मुझे उस पर कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे और मैं टाइम जाया ही करूंगा अपना। तो एनालाइज करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर मैं कंट्री वगैरह कोई नहीं सिलेक्ट करता, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है अभी मुझे। वैसे देखा जाए तो पड़ती है, मैं समरश में आपको एक कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि हर रीजन के अंदर मुख्तलिफ कीवर्ड्स रैंक कर लेते हैं। अब ये देखो, इसने मुझे दिए 11,008 कीवर्ड, इसके रैंकिंग। मैंने यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जाना है, इसको कर देना है 0 से 1 से लेके 30 तक। अब ये मुझे ऐसे कीवर्ड दिखाएगा जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, 30 से क्या है, कम है। अब मैंने सिर्फ ये कर देना है, और ये फिल्टर लग के मेरे पास जो कीवर्ड बाकी रहेंगे, अब मेरे पास 4,712 कीवर्ड मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये मेरे सामने कुछ ये कीवर्ड आ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कीवर्ड मिलेंगे जिनका मकसद ही कोई नहीं। अब ये देखो, ये इसका वॉल्यूम आ रहा है बेस्ट ऑल, ये इस कीवर्ड का, इसका इसने 1100 यहाँ पे कुछ दिया हुआ, लेकिन हमने वॉल्यूम यहाँ से नहीं देखना। मैं इस कीवर्ड को उठाता हूँ। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या है, देखो, जैसे हमने बात किया था ना, सारी चीजें वही है, सिर्फ वॉल्यूम का हमने चेंज किए थे। ठीक है,
अफिलिएट नीश के अंदर कम से कम आपके पास 3,000 से जायद वॉल्यूम होना चाहिए पर नीश का। यानी कि जो कीवर्ड आप सिलेक्ट करने जा रहे हो उसके ऊपर 3,000 से ज्यादा का वॉल्यूम लाजमी है। बाकी सारी चीजें वही हैं, केडी 30 से कम होनी चाहिए, 60 से ज्यादा सीटीआर और प्रायोरिटी वगैरह देखनी है हमने। इसी तरह सर्प एनालिसिस करने हैं हमने, और भी मजीद चीजें जो भी हमने बताई थी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कीवर्ड इसको मैं कॉपी किया और मैं जाता हूँ कीवर्ड एवरीवेयर में। कीवर्ड एवरीवेयर में जाने के बाद वॉल्यूम अफिलिएट नीश का कम से कम 3,000 होना चाहिए। जो कीवर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, जिस पे काम करने की कोशिश है आपकी, उस पे कम से कम 3,000 वॉल्यूम हो, इससे ज्यादा हो। ग्लोबल वॉल्यूम, यहाँ पे देखो ग्लोबल करना है आपने। ग्लोबल वॉल्यूम की बात करूं, पर कंट्री की बात नहीं कर रहा। ये देखो, ये मुझे दिखा रहा है 1,600 है। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं बेस्ट ऑल, ये टायर्स के ऊपर है। ठीक है, अगर मैं करूं स्नो टायर्स, सिंपल सा, मैं यहाँ पर है ना बेस्ट स्नो टायर्स करता हूँ, फिर देखता हूँ मेरे पे वॉल्यूम क्या आता है। बेस्ट टायर फॉर स्नो, मैं इसको सर्च करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या वॉल्यूम आता है। ये लो, 4,400 वॉल्यूम आ गया ग्लोबल। अब मैं क्या करूंगा भाईजान, इस कीवर्ड को दोबारा से एनालाइज करता हूँ, इसकी केडी शेडी चेक करता हूँ। केडी वगैरह में चेक करने के लिए मैं वापसी मौज में आता हूँ। मैंने केडी यहीं से चेक करनी है। ठीक है। अच्छा, मैं कीवर्ड कीवर्ड ओवरव्यू के बजाय मैं आऊंगा सर्प एनालिसिस में, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले काफी दफा बताया कि क्या वजह है कि मुझे सर्प भी उसी में मिल जाता है। अच्छा, मैंने वॉइस बंद की हुई थी। अभी मैंने वॉल्यूम देख लिया, मुझे वॉल्यूम सही मिल गया मेरे क्राइटेरिया के बताए। अब मैंने एक कीवर्ड को जो है ना, सर्च मोज में सर्च करने से पहले एक चीज देखनी है, वो है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड मैंने चेक करना है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड चेक करना है मुझे, ताकि पता लगे कि किस कंट्री के अंदर गूगल ट्रेंड को मैं ऑन करूंगा, और यहाँ पर अपना जो कीवर्ड मैंने निकाला है ना, उस कीवर्ड को यहाँ पर मैं वर्ल्ड वाइड चेक करूंगा और देखूंगा किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा सर्चेज हो रही हैं इस कीवर्ड की। फिर मैं मोज के अंदर जाके उसी कंट्री के अंदर उसको सर्च करूंगा, उस वहीं पे मैं सर्प एनालिसिस करूंगा, ताकि मैं वहां पर ऐसी साइटें ढूंढूं जो कि लो डोमेन अथॉरिटी के साथ हो, ताकि उनको डी रैंक कर सकूं, मैं डुप्लीकेट कर सकूं। ठीक है, ये मेरा क्योंकि पाकिस्तान में हुआ है, इसलिए डाटा नहीं मुझे दिखा रहा। मैं यहाँ पर इसको वर्ल्ड वाइड करना है मैंने, वर्ल्ड वाइड, और पास्ट 12 मंथ का मैंने डाटा देखना है यहाँ पे। ये देखो, ट्रेंड जो है ना, नीचे से गया ऊपर और फिर दोबारा नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर आई होप कि सर्दियाँ आ गई होंगी और बर्फबारी हुई होगी। और ये हो किस रीजन में रही है सर्चिज, कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा सर्चिज हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कनाडा में हो रही हैं। और ये जो है ना ट्रेंड ऊपर जाकर नीचे आ गया। हमने क्या करना है, हमारा ट्रेंड जो है ना 25 से ऊपर ही फ्लोट कर रहा हो, नीचे जमीन को ना लग रहा हो, ये ग्राउंड फ्लोर है ना, इसको ना लग रहा हो। ठीक है ना, ऊपर ही ऊपर फ्लोट कर रहा हो। तो अब ये फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर करता हूँ मेरा ट्रेंड भी ठीक आ गया, लेकिन यहाँ पर ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम इसको कंसीडर, क्योंकि देखो ये सिर्फ सितंबर से लेके यहाँ से ये ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है जुलाई में। आपको कि आपने सबसे पहले अपना जो है ना कीवर्ड गूगल ट्रेंड में आके चेक करना है, और यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जांपल कंसीडर करता हूँ कि मेरा ट्रेंड जो है वो क्या है, मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है, यानी कि 25 से नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ही फ्लोट कर रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो जब आप रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो रीजन आए हैं, एक कनाडा और यूनाइटेड स्टेट। तो मैं अभी जाता हूँ मोज के अंदर, और मौज में जाने के बाद कीवर्ड रिसर्च में यहाँ पे जाके मैं कंट्री चेंज करूंगा, कनाडा अब कर लूंगा इसको। ये मैं कनाडा करता हूँ। ठीक है, और इसका एनालाइज करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट में मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पर केडी और इसके प्रायोरिटी वगैरह आ जाएगी। अब यहाँ पर केडी मेरे पास काफी ज्यादा है। ठीक है, केडी ये मुझे 43 दिखा रहा है, हालांकि मैंने फिल्टर्स लगाए थे तो उसमें इसने कहा था कि ये 30 के अंडर ही है, लेकिन वो कीवर्ड दूसरा था। अभी मैं यहाँ पर देखो इस जैसे कुछ और कीवर्ड्स देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कीवर्ड जो था, ये
नहीं मेरी समझ में आया, ये ज्यादा है। इसी तरह आपने मल्टीपल साइट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है और कीवर्ड्स निकालने हैं। अब मैं यही तरीका आपको सेमरस से भी बताता हूँ कि सेमरस से कैसे करना है। ये तो मैंने मौज से बता दिया। अब आपने यहाँ पर ये चीजें है ना पूरी करनी है। यहाँ पर केडी कम से कम ये जो है ना 30 से कम हो, ये जो केडी है ना ये 30 से कम हो। ये सीटीआर जो वो 60% से ज्यादा हो। 41 जो है ये प्रायोरिटी ये तकरीबन 60% से ज्यादा हो। और जितनी ज्यादा प्रायोरिटी और ये सीटीआर होगा उतना स्वीट स्पॉट होगा हमारे लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना अभी सेमरश मेरे पास ऑन है। मैं यहाँ पर जो है ना इसको, इसी वेबसाइट को, मुझे मोज ने कितने कीवर्ड दिए थे, 11,000 कुछ कीवर्ड दिए थे। ठीक है, लेकिन सेमरश में मैं अब डालूंगा तो मेरे पास देखना कि कितने कीवर्ड्स आ जाएंगे। मैं ऑर्गेनिक रिसर्च में जाने के बाद ना इसको राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ न्यू टैब। मैं ऑर्गेनिक रिसर्च से भी आ सकता हूँ और मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ डोमेन ओवरव्यू में आज के। मैं सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा और सर्च कर दूंगा। यहाँ पर मेरे पास इसके कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये मेरे पास देखो 50,000 इसने कीवर्ड दे दिए तकरीबन मुझे, और वहां पे मुझे सिर्फ 11,000 मिले थे। अब यूएसए के अंदर इसने ट्रैफिक दिखा दिया और ये इतने इसके कीवर्ड रैंक कर रहे हैं और टोटल इसके कीवर्ड ये हैं। मैं अभी यूएसए के अंदर देखता हूँ कि यूएसए में क्या इसके कीवर्ड्स हैं। इधर मैं क्लिक करता हूँ और ये मैं एक वेबसाइट के कंट्रीज चेंज कर करके मुख्तलिफ कीवर्ड्स देखूंगा, फिर जाके मुझे नीचे मिलना शुरू होंगी। और यहाँ पर मैं देखो मेरे पास ये आ गए। ठीक है, यहाँ तक मैं पहुंच गया। मैंने एक काम करना है यहाँ पे, केडी के ऊपर जाना है मैंने। और मैंने यहाँ पर है ना केडी वेरी इजी कर लेना है। वेरी इजी या हद मार के मैं 20 तक जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं अभी वेरी इजी करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे वेरी इजी के अंदर कीवर्ड मिलते हैं, यानी कि 0 से लेके 14 तक, 14 केडी तक मोज की। अगर ये मोज की केडी अगर 14 एसएमएस की केडी 14 तक आती है ना, तो वो केडी तकरीबन पहुंच जाती है। मोज की केडी तकरीबन इसके अराउंड होती है, 25 के करीब, 20-25 के करीब आ जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे पास, मैं यहाँ पर इसको ये ऊपर करता हूँ फिल्टर, और चेक करता हूँ कि यहाँ पर मुझे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएं जो कि थोड़ा सा हाई वॉल्यूम हो। अच्छा, अब आप लोगों ने ना एक चीज का बड़ा ख्याल रखना। आप नीच रिसर्च कर रहे हो कि आप लोगों के सामने कीवर्ड्स आएंगे आपके सामने, आप उठाओगे और उसको रख लोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखो, जो भी कीवर्ड आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं ना उसका इंटेंट क्लियर हो। आया कि वो बंदा जो कोई सर्च करके आएगा तो वो किस इंटेंट से आएगा, वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आएगा, या वो कमर्शियल के लिए यानी कि रिव्यूज लेने आएगा उस प्रोडक्ट के, या वो जो है ना उसको बाय करने आएगा ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो इसका इंटेंट क्लियर करके फिर आपने फॉर एग्जांपल देखो ये जो हाउ टू, ये जो लिखा हुआ है ना हाउ टू लेट एयर आउट ऑफ टायर, आउटलेट जो है ना ये टायर की हवा वगैरह के बारे में इसने कोई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि ये इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, हाउ टू आ रहा है। ठीक है, हाउ डब्ल्यू एच फैमिली वाले जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना वो अप्रोक्सीमेटली इसमें आते हैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट में, यानी कि सवालिया होते हैं। सवाल किया जाता है, आप उसके आंसर्स कर सकते हो। अच्छा, अब कमर्शियल की बात करूँ तो कमर्शियल में ऐसे होता है कि रिव्यूज आ जाता है, बेस्ट आ जाता है, ठीक है, अंडर आ जाता है। इस तरह के कीवर्ड्स उसमें यूज हुए होते हैं। तो अभी मेरे सामने देखो ये एक आया है कीवर्ड, लेकिन यहाँ पर देखो इसका वॉल्यूम ये मुझे दिखा रहा है 2400। तो और अच्छा, यहाँ पे आपको ना ये इंटेंट दिखा रहा है ना, इस पे रिलाय ना करना। ये जो मोज दिखा रहा है ना, सैमरस दिखा रहा है ना, आपको इस पे रिलाय ना करना, क्योंकि आपने इंटेंट उस वक्त क्लियर करना है जब आप ब्लॉग इसको सर्च करते हो सर्प में, और वहां पर देखते हो कि कौन सी वेबसाइटें रैंक कर रही हैं। वहां पे आया कि ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं
वहां पर इंफॉर्मेशनल ब्लॉग रैंक कर रहा है, कमर्शियल कर रहा है, या वहां पर जो है ना ई कॉमर्स साइट्स मौजूद है वहां पे। तो आपने ये चीज खुद देखनी है और सर्प एनालिसिस करते हुए देखनी है। लेकिन यहाँ पे जो इसने इंटेंट दिया हुआ ना, ये समटाइम ऐसा ही नहीं बता रहा होता, ठीक है, क्योंकि ये मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो मैं जो है ना यहाँ पर इस तरह करके कीवर्ड्स निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको, यहाँ पर कुछ कीवर्ड, कुछ वेबसाइटें आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर जो है ना आपको इररेलेवेंट कीवर्ड्स मिलेंगे, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स को जो है ना एक्सक्लूड कर लूंगा, ठीक है, जो जिनकी मुझे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए। अब इसी तरह मैंने मल्टीपल साइट्स को चेक करना है मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। मैं यहाँ से देखो अब कनाडा में जाऊंगा, मेरा फिल्टर लगे रहेंगे, ठीक है, जो जो फिल्टर मैंने लगाए होंगे अपने हिसाब से आप लगा लो। वॉल्यूम देखो आप यहाँ पे, इसको कह दो। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ कि सैमरश में अगर आप 3000 का टारगेट रख रहे हो ना, तो आपको वहां पर ज्यादा ही मिल जाएगा कीवर्ड एवरीवेयर में। तो यहाँ पर कम से कम 3000 का हम लगा लेते हैं, 3000 से शुरू हो वॉल्यूम, और ऊपर जितना मर्जी चला जाए, ठीक है। अफिलिएट नीश की हम बात कर रहे हैं अभी। अभी देखो 0 कीवर्ड आ गए, कनाडा में भी नहीं है, और यूएसए में वैसे ही हमें कोई नहीं मिला। हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, नहीं मिले, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरी साइड डालूंगा, तीसरी डालूंगा, चौथी डालूंगा, इस तरह कर करके मैं निकालूंगा। जो मुझे लगेगा कि जिसमें इंटेंट भी क्लियर हो रहा है और बात भी क्लियर हो रही है, मैं उस कीवर्ड को उठाऊंगा और सेमरस के अंदर रीचेक करूंगा, ठीक है। मोज के अंदर जो है ना क्रॉस चेकिंग करूंगा मैं, और उसी को उठाऊंगा। अच्छा, मोज में मैंने कब करनी है, पहले मैं गूगल ट्रेंड करूंगा चेक, ताकि पता लगे मुझे किस रीजन के अंदर ये सर्चेज हो रही हैं। फिर उस हिसाब से मैं जो है ना मोस को चेक करूंगा, उसी कंट्री के अंदर जाके सर्प एनालिसिस करूंगा, वहां पर देखूंगा कि आया के ब्लॉग रैंक कर रहे हैं क्या है। और आपने देखना है कि कम से कम सर्प के अंदर जो है ना 30 DA से 20 DA से कम तकरीबन 3 साइटें होनी चाहिए, और इससे जितनी ज्यादा होंगी वो आपके लिए स्वीट स्पॉट है, ठीक है। वहां पर आप उनको डी रैंक कर सकते हो, उनको जो है ना उन्हीं के जो डुप्लीकेट करके आप उनको रैंक कर सकते हो, आप उनसे जाके ऊपर चले जा सकते हो इजीली। तो आप इस तरह करके अपनी नीश को फाइनल करोगे। अब बात रह गई अब अफिलिएट नीश की भी हमने बात कर ली, कमर्शियल की भी कर ली। अफिलिएट हो गया हमारा साथ, कमर्शियल भी वही जाहिर सी बात है, और इंफॉर्मेशनल की हमने कर ली, मोड एपीके की बात कर ली, ठीक है। अब जो है ना कुछ और निशिज हैं जो कि टूल बेस्ड हैं, उसके ऊपर हम एक जो है ना लेक्चर कर लेंगे, लेकिन शायद मुश्किल होगा आप लोगों के लिए वो करना, क्योंकि उसमें डेवलपर्स की जरूरत होती है और टूल्स बनाने के लिए ना, तो वो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी सा काम है। अभी आप इंफॉर्मेशनल की तरफ ही जाओ, ठीक है। और इंफॉर्मेशनली जो है ना आप लोगों के लिए आसान है, क्योंकि स्टार्ट जब आप कर रहे हो तो आप इजीली इस चीज को करो। कोशिश करो कि इंफॉर्मेशनल के ऊपर आप कर लो।